तो भाई लोग कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज लाने वाला हूँ निरागी का फुल बैक स्टोरी और एक्सप्लेन करूँगा कि इस कैरेक्टर के बारे में और क्यों फैन फेवरेट विलन है और क्यों एलाइस एंड बॉर्डरलैंड में बहुत सारे विलन होने के बावजूद निरागी सबसे ऊपर स्टैंड करता है। तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं फुल डिटेल के साथ। तो निरागी का जर्नी आरिसू से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हो सकता है कि निरागी का स्टोरी आरिसू से भी ज़्यादा सैड और इमोशनल है, क्योंकि जहाँ पे आरिसू ज़्यादा दिन भर गेम खेलता रहता है और अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वहाँ पे अपना निरागी बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट होता है और ज़्यादातर किसी भी लबड़े में नहीं पड़ के अपना काम से काम रखता है। पर वहीं से सारी चीज़ें बिगड़ने लगती है, क्योंकि जहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे हैं उसको बुली करने लगते हैं। तब उसे समझ में आता है कि कमज़ोर होना होता क्या है। और जिसके लिए जब वो बॉर्डरलैंड में आता है तो उसके लिए वो एक मज़े का पार्क बन जाता है, क्योंकि अब जितने भी सारे कमज़ोर वीक लोग हैं उसको अब वो टॉर्चर करता है, लड़कियों को हैरेस करता है। और ये सब करने में उसे कोई भी गिल्ट नहीं होता, क्योंकि अब उसे लगता है कि जितने सारे वीक है सारे के सारे मरने के लायक हैं। जब वो खुद वीक था तब कैसे सारे लोग उसे बुली करते थे। इसको देख के उसे समझ आ जाता है कि अब अगर तुम वीक रहे तो तुमको लोग कुचल देंगे, जैसा कि उसके रियल लाइफ में हुआ था। जब वो बुली होता था स्कूल में तब कोई भी उसे बचाने नहीं आता था। और इसी के साथ जब वो एलाइस एंड बॉर्डरलैंड में आता है तो उसको वो फ्रीडम और ताकत और पावर मिलती है, जिसकी मदद से वो आप लोगों को बुली करता है। पहली बार हमको निरागी दिखाया जाता है बीच आर्क में, जब वो आगोनी की गैंग मिलिटेंट्स का वो कमांडर होता है, जिसकी मदद से उसको सारे पावर मिलते हैं, गन्स मिलते हैं। अब वो जितने भी सारे कमज़ोर है वीक है उसको सबको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके रियल लाइफ में हुआ था। ऐसे ही बुली करने की वजह से वो एलाइस लैंड में आतंक मचाना शुरू कर देता है, उस आगे को भी टॉर्चर करता है। बस लास्ट में आते आते उसको आरिसू और आगुनी मिलके हरा देते हैं, जिसके बाद हम सबको लगता है कि वो मर चुका है और सीज़न 1 इसी के साथ ख़त्म होता है। बट यहाँ पे जब सीज़न 2 की बारी आती है तब वो हमें पता चलता है कि एक गेम के अंदर वो भी आ चुका है, लेकिन पूरा सा जला हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि आरिसू, उसागी और उसके बाकी दोस्तों के साथ वो भी एक ही गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और उसको गेम खेलना पड़ेगा, जिसमें वो वादा करता है कि अब वो अच्छे से गेम खेलेगा और सबको जीतने की कोशिश करेगा। और सच बोलूँ तो वो 2-3 राउंड तक काफ़ी अच्छी तरह से खेल रहा होता है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि अब उनके टीम को हारना पड़ रहा है। और हारने के डर से अब उन सबको समझ आ जाता है कि अब जीतने का कोई चांस नहीं, और इसलिए निरागी भी अपना असली रूप दिखाता है। अब वो मरना ही है तो क्यों ना जितना भी मन कर रहा है वो करके ही मरे। और मन से आप समझ सकते हो क्या करने का प्लान है। जब वो उषा के साथ वो सब कर रहा होता है तब आरिसू आके उसको रोकता है, और तब भी वो कोई भी गिल्ट महसूस नहीं करता, क्योंकि निरागी को लगता है सारे लोग सिर्फ बेमतलब के लिए ही हैं और अपने मतलब दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए मैं कोई गलत नहीं कर रहा। पर उसी गेम के दौरान आरिसू का एक टीममेट होता है जो इस सबको बचाने के लिए खुद की जान रिस्क में लेता है और अनफॉर्चुनेटली वो मर भी जाता है, जिसको देखकर निरागी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब जहाँ पे उसे अपने लोगों पे भरोसा नहीं होता। जहाँ पे जब उसके रियल लाइफ की बात करें तो जब वो बुली होता है और जब लाइट बॉर्डरलैंड में आता है उसको पावर मिलती है, तब तो सब ठीक था। बट यहाँ पे जब एक लड़का उसको बचाने के लिए अपनी जान दे देता है तब उसे समझ में आता है कि ये सारे के सारे झोलमाल क्या है, और उसे देखकर भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया है और किंग ऑफ स्पेड की गेम के दौरान और वापस से आरएसयू और जीसस से मिलता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोग भी कुछ मेरे से अलग नहीं हो, जहाँ पे तुम अब सिर्फ प्रेम अपने मतलब के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हो, जहाँ पे मैं अपनी मर्जी का करता हूँ। और सिर्फ तुम दिखावटी के लिए दूसरों को हमदर्दी देते हो और दूसरों को बस अपने साइड करने के लिए उनको बचाते हो।
जहाँ पे मैं अपना जितना भी इच्छा है उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ और जहाँ पे अपना खुद का मन का करना चाहता हूँ। तो ये तुम दोनों से अलग में कैसे हुआ, जिसको लेकर के हर किसी भी इस बात को सहमत है कि अपने खुद के मतलब के लिए गेम खेल रहा है और जहाँ पे सारे लोग सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे वो भी कोई दूसरे से कम नहीं है। और जब वो मरने के कगार में होता है तभी वो यही कहता है कि जो भी मैंने किया उसे करने में मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि अगर सारी दुनिया के लोग मेरे जैसे होते और 2-3 लोग तुम्हारे जैसे होते तो उस दुनिया में बुरे तुम होते, ना कि हम। सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद जब निरागी अपना मेन वर्ल्ड में आता है तब और चीसिया और निरागी एक ही हॉस्पिटल में रहते हैं और तब निरागी उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो चीसिया बोलता है कि अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा और दूसरों के भलाई के लिए काम करूँगा। और जिसमें चीसिया निरागी से पूछता है कि वो क्या करेगा, तो बोलता है कि मुझे भी अब कुछ ढंग का कर लेना चाहिए। जिसके बाद हमको पता चलता है कि अब वो एक स्कूल में टीचर बन चुका है, मे बी स्पोर्ट या फिर कराटे कोई टीचर। तो इसी के साथ हम इस सीरीज़ को भी एंड करते हैं और उसके बाद मैं शायद ही लाइसेंस बोतल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मिलते हैं कभी किसी और टॉपिक के ऊपर।